तो इधर सती तैयार हो जाती, भगवान ने कहीं मनाया उसको, भगवान को स्मरण आता है शायद उसी घटना के कारण मैंने सती का त्याग किया है, मन से त्याग कर दिया है। शारीरिक संबंध जो पति पत्नी के होते हैं उससे वो हमेशा दूर थे, और सती को भी इस बात का आभास हो रहा था, और वहाँ से भगवान शंकर के मना करने पर भी जब तैयार हो गई तो भगवान शंकर ने अपने नंदी इत्यादि गणों से कहा, श्रृंगी भृंगी से कहा, अरे मणिमान से कहा कि जाओ, अरे इसको बड़े प्रेम से और इसको इसके मायके में पहुंचा दो। उसके अकेले तैयार हो गए, नंदी में सवार हो गई। ताम सारी काम कंदुकम कंदुकादती ताम कंदुक दर्पणादि श्वेतात पत्रम व्यजनश्रगादि गीतायनी सुंदरी शंख वेणुवी विषेन्द्र मारोक विटंकितायो ताम सारी काम कंदुक दर्पणादि। कहते कि जब वो जाने लगी तो भगवान शंकर ने कहा अपने गणों से कि उसकी पाली हुई एक मैना नाम की पक्षी थी जो पिंजरे में थी, कहा उसको उसकी प्यारी मैना को भी दे देना। दर्पणादि, और दर्पण भी वो अपने पास रखती थी, दर्पण भी दे दिया, गेंद भी दे दिया। काम सारी काम कंदुक दर्पणादि श्वेतात पत्रम व्यजनश्रगादि, चंवर भी दे दिया पंखा बुलाने के, श्वेतात पत्रम व्यजनश्रगादि, और सुंदर सुंदर मालाएं भी जो आभूषण थे वो भी उसको दे दिए। गीतायने दुंदभि शंख वेणुवी, और अपने गणों से कहा अरे वो बड़ी उदास हो रखी है, उसकी उदासी को दूर करने के लिए गाते बजाते जाना ताकि उसका कुछ मनोरंजन हो जाए, उसका मन बहला हो जाए। गीतायने दुंदभि शंख वेणुवी विषेन्द्र मारोप्य विटंकितायो, और नंदी पर बैठ गई और अपने मायके की ओर जाने लगी जहाँ पर कि वो यज्ञ हो रहा था। जैसे जैसे मार्ग में पहुंचते हैं भगवान शंकर के करीब 200 गण उस समय सती के साथ थे उसको भेजने के लिए। कोई साधारण नारी तो नहीं जा रही थी, भगवान शंकर की प्यारी थी, नंदी मणिमान भृंगी श्रृंगी इत्यादि गण प्रमुख जो गण थे उसके साथ थे। और जैसे ही उस यज्ञ में के नजदीक पहुंचने लगे देखा उसने उसके पिताजी यज्ञ में व्यस्त थे। सोचने लगी थी कि पिताजी उससे गले मिलते हैं, लेकिन पिता भी उससे गले नहीं मिला। उसकी तरफ पीठ करके देख लिया उसने कि ये सती आ रही है, नंदी पर सवार होने वाली कोई और नहीं ये सती है। उसने पीठ कर दी। सोचने लगी सती, अरे मेरे पिताजी तो व्यस्त हैं, उन पर तो बहुत बड़ा भार है इस समय, अगर मुझको दुलारे भी नहीं इस समय तो कोई बात नहीं। और वहाँ से आगे चल पड़ती है महल की ओर, जहाँ पर उसकी माता थी, जहाँ पर उसकी 15 अन्य बहनें थी। सोच रही थी अब उसके गले मिलेंगे, मैं खूब रोऊंगी क्योंकि बुलाया नहीं गया था उसको। उसकी 15 अन्य बहनें भी आ गई थी, उनके स्वामी भी आ गए थे। सोच रही थी क्या वो मेरी बहनें एक एक करके मुझसे मिलने आएंगी, लेकिन क्या देखती है बहनें भी एक एक करके किनारे होने लगी, कोई उससे नहीं। एकाएक नंदी से जब नीचे उतरी उसके आंखों में आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी मैं किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं आई थी, मैं अपनी बहनों के गले मिलने आई थी। रोने लगी, बिलखने लगी, फूट फूट करके रोने लगी। बहनी तो किनारे हो गई, किसी ने उसको मिलना उचित नहीं समझा, लेकिन माँ का हृदय ममता से भरा हुआ होता है। उसकी माँ प्रसूति डर से महल से नीचे उतरती है और अपने जो कन्या है, जो सती है, उसको गले से लगाती है। सती खूब रोई, खूब रोई।
उसने कहा, हे माँ, मैं किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं आई थी, मैं अपनी बहनों के गले से मिलने आई थी, मैं अपनी मातृभूमि को की तिलक लगाने के लिए, उसकी मिट्टी को तिलक लगाने के लिए आई थी, मैं अपनी मातृभूमि को देखने के लिए आई थी, मैं उसी यज्ञ में आई थी जिस यज्ञ में मेरे पति को नहीं बुलाया गया है, मैं उस यज्ञ को देखना चाहती थी। आखिर वहाँ कौन कौन देवता आए हैं जो बिना शंकर के और उस यज्ञ में आ गए हैं। पहले तो देवताओं को भी नहीं आना चाहिए था उस यज्ञ में, मैं देखना चाहती हूँ। रोने लगी, फूट फूट करके माँ समझाने लगी, बुझाने लगी, साथ में माँ भी रोने लगी। माँ ने समझाया, बेटी मत रो, तेरे आंखों से बहने वाले ये आंसू नहीं है, तेरे आंखों से बहने वाले इन मोतियों का मोल समझने वाला बेटी यहाँ कोई नहीं, मत रो मेरी लाडली, मत रो। नारी तुम केवल सिद्धा हो, विश्वास रजत पल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में नारी का हृदय तरल होता है, अपने को रोक नहीं पाई, फूट फूट करके रोने। माँ ने कहीं समझाया उसको, लेकिन नहीं मानती। उसने कहा, माँ चलो मैं उस यज्ञ में अब जाती हूँ, उस यज्ञ को देखना चाहती हूँ। उस यज्ञ में जाती है जिस यज्ञ में सारे देवताओं का भाग मिला हुआ था, जिस यज्ञ में उसके पति को भाग नहीं मिला हुआ। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का भाग नहीं दिया था। यहाँ पर भी हमारे स्तंभ है, ब्रह्मा का है, भगवान विष्णु का है, भगवान शंकर का है, इंद्र का है, वरुण का है, कई स्तंभ होते हैं। यहाँ पर तो संस्कृत में सारे देवता लोग बुलाए गए हैं, चारों स्तंभों में, पांचों स्तंभों में उनकी प्रतिष्ठा की गई। तो उस यज्ञ में सारे देवताओं की प्रतिष्ठा की गई, सारे देवताओं को उनका भाग दिया गया है, लेकिन भगवान शंकर का जब भाग नहीं मिला तो उसने अपने पिताजी से पूछा, हे मेरे पिताजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे भगवान शंकर भूतालेपेन भूषिता प्रबल सन्नेता दीपांकुरा कंठे कनक भूषण, अरे जिन भगवान मेरे शंकर का कंठ संसार की भलाई के लिए, जिस मेरे भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया और अपने कंठ को नीला बना दिया, उन मेरे भगवान शंकर नीलकंठ का भाग कहाँ है पिताजी? आपने सारे देवताओं को भाग दिया है, जो जगदीश कहलाते हैं, जो निर्विकार हैं, जिनके लिए सब प्राणी समान हैं, ऐसे मेरे भगवान शंकर का जगदीश का भाग कहाँ है? बस क्या था, आग बबूला हो गया दक्ष प्रजापति। अरे उसने कहा, पहले तो अपने पति के भाग गए नहीं कि कहाँ है? पहले तो मैंने तुझको बुलाया नहीं था यहाँ, तो क्यों आई यहाँ? उस कलमुखे को बुलाता मैं, उसका भाग भी था यहाँ। उस विकट वेशधारी का, उस शमशान घाट में निवास करने वाले का, सर्पों की माला पहन गले में धारण करने वाला उस अवधूत का, वही रह गया था एक भाग देने के लिए मुझको। और ऐसा कहकर के उसने भगवान शंकर की विगणना की, निंदा की। बस क्या था, अरुद्र भाग। जब उसने भगवान शंकर का भाग नहीं देखा और उसके मुख से भगवान शंकर के लिए वो बार बार निंदा कर रहा था, कह रहा था उस नीति को क्यों देता मैं इस यज्ञ में भाग। आज से जहां भी यज्ञ होंगे मैं उस अवधूत को कहीं कोई भाग नहीं दूंगा अन्य देवताओं के साथ। तो बस क्या था, अपने पिताजी से कुछ नहीं बोली, कहने लगी कि धिक्कार हो मेरे लिए, जब कभी मेरे पति मुझको दक्षायणी के नाम से संबोधित करेंगे तो मैं शर्म के मारे मारी जाऊंगी। अपने भगवान शंकर का ध्यान करती हूँ। हे मेरे प्रिय, हे मेरे नाथ, आप तो कहाँ रह गए कैलाश पर्वत, और मैं कहाँ रह गई किसी यज्ञ में? बहुत दूर की बात थी। मैं एक बार अरे आपसे कंठ मिलाना चाहती थी। मैं इस शरीर को अब रखना नहीं चाहती। जिस स्थान पर आपकी निंदा हो, जिस स्थान में आपको भाग नहीं मिला है, ऐसे स्थान पर मैं अब अपने प्राणों को रखना नहीं चाहती। भगवान शंकर का ध्यान किया। जिन चरणों का स्मरण बड़े बड़े योगी करते हैं, जिन चरणों की धूल की कामना बड़े बड़े
देवता करते हैं और अपने माथे पर लगा करके अपने को धन्य समझते हैं। ऐसे आपके चरणों की धूल मुझे भी चाहिए थी। अंतिम समय आपसे कंठ मिलाना चाहती थी, लेकिन अब कहाँ रह गई। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे जगदीश, हे मेरे नीलकंठ, मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ, लेकिन इस प्रतिज्ञा के साथ, इस विश्वास के साथ, चाहे 100 बार मुझको जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं आपकी पत्नी बनूं, क्योंकि आप दक्ष से, जो मेरे पिता हैं, जिन मेरे पिता की आपसे ईर्ष्या है और आप सोच रहे हैं वो एक दक्ष की कन्या है, इसका तो मैं वर्ण नहीं करूंगा। ऐसा मत सोचना। 100 बार मैं जन्म लूं, लेकिन 100 बार जन्म लेकर के भी आपकी प्यारी बनूं। और ऐसा कहकर के उसने ब्रह्मरंध्र से समाधिस्थ हो गई और ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को निकालकर सती ने अपने प्राण छोड़ दिए। बोलो सती देवी की जय। सती ने अपने प्राण छोड़ दिए। बस क्या था, उस सभा में भगवान शंकर के जो गण थे, उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने यज्ञशाला की जो लकड़ी थी उसको इधर उधर फेंकने लगे, वहां के बर्तन फोड़ने लगे। लेकिन वहां पर जो भृगु नाम का उनका ब्राह्मण था, उसने ऋषभ नाम के कई गणों को पैदा कर दिया और उन्होंने भगवान शंकर के गण तो कम थे और उन्होंने यज्ञशाला की, हवनशाला की जो जलती हुई लकड़ियां थी, उनको लेकर के भगवान शंकर के जो गण थे उन पर टूट पड़े और भगवान शंकर के गण मां से, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही हजारों में थे, इधर अपनी देवजन वीणा को बजाते हुए देवर्षि नारद जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उस समय भगवान शंकर समाधि थे। देवर्षि नारद की वीणा को सुनकर के श्रीमन नारायण के नाम का जब स्मरण करते हैं अपनी वीणा के द्वारा, तो एकाएक भगवान शंकर समाधि से उठते हैं। भगवान शंकर ने देवर्षि नारद का सत्कार किया। कहो कैसे आना हुआ आज? उन्होंने कहा भगवान, बस आपके दर्शन के लिए यूं ही आपके दर्शन की इच्छा थी और आपका दर्शन पा करके धन्य हो गया। कहा हे देवर्षि नारद, संसार में सब प्राणी कुशल तो है, अमन चैन है सबका। कहा हाँ महाराज, सब प्राणी तो सुखी हैं, लेकिन महाराज बड़े दुख का विषय है, आपकी सती जो आपकी पत्नी थी, वो जब अपने उस यज्ञ में गई, पिता के यज्ञ में, तो उसने अपना अपमान तो सह लिया, लेकिन जब आपका अपमान देखा, आपका भाग नहीं देखा उस यज्ञ में, तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। यूं कहकर के, हे भगवान शंकर, हे मेरे जगदीश, हे मेरे नीलकंठ, मैं प्राणों का त्याग कर रही हूँ इस प्रत्याशा में कि चाहे मुझको कई बार जन्म लेना पड़े, लेकिन मुझको आप अपनी प्यारी बनाना। ऐसा कहकर के उन्होंने आपके चरणों का स्मरण किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। बस क्या था, देवर्षि नारद तो वहां से चले गए, लेकिन भगवान शंकर को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आता है भगवान शंकर को, तो वो विचित्र प्रकार का अट्टहास करते हैं। अट्टहास करने लगे, वो अपने स्थान से खड़े उठे, उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़ दिया और अपनी जटा नोचने लगे, बड़े क्रोध में अट्टहास करने लगे। बस जैसे ही उन्होंने अपनी जटा नोचने लगे, उसके बाएं भाग से वीरभद्र नाम का एक बहुत ही भयंकर 32 भुजाएं थी, जिसकी बड़ा भयंकर था आकृति वाला, ऐसा वीरभद्र वहां से उत्पन्न होता है। उसके दक्षिण भाग से जो जटा की थी, उससे दक्षिण कालिका उत्पन्न होती है और वो सब आकर के भगवान शंकर से कहते हैं कि महाराज क्या क्या है हमें। तो सबसे पहले वीरभद्र भगवान से कहता है, किम कर्तव्यम मया कार्यम शीघ्रम आज्ञापया प्रभो। हे प्रभो, हे भगवान शंकर, हे जगदीश, मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। शोषणीयम किमाचरणम क्षणोतम वसुंधवा। हे भगवान शंकर, अगर आप मुझको आज्ञा दें तो वो यज्ञशाला तो क्या, मैं सातों समुद्र को एक साथ सोख सकता हूँ। पेषणीयम किमर्थम क्षणार्धम च पर्वता
क्षणेन पशुता दुर्जम ब्राह्मण मुनि पुण्यवा। कहने लगे अगर आप मुझको आज्ञा दें तो मैं क्षण भर में जितनी पर्वत हैं सबको अपने दांतों से चूर्ण कर सकता हूँ। हे भगवान, अगर आप मुझको आज्ञा दें तो मैं संसार में जितने प्राणी हैं उन प्राणियों को एक ही साथ निगल सकता हूँ, चबा सकता हूँ। आप मुझको आज्ञा तो दें। भगवान शंकर ने कहा तुम जाओ उस यज्ञशाला में जाओ और उसका यज्ञ विध्वंस करो। काली कात्यायनी चामुंडा मर्दिनी तथा भद्रकाली तथा भद्रा भैरवी वैष्णवी तथा एतानी नवदुर्गानी महाकाली समेता योग दक्ष विनाशाय सर्वयज्ञमयेश्वरी। क्या हुआ? काली कात्यायनी इत्यादि 9 दुर्गाएं जो थी वो भी दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के लिए महाकाली के नेतृत्व में और वहां पर चली गई। इसके साथ एतानी नवदुर्गानी महाकाली समेता योग दक्ष विनाशाय सर्वयज्ञमयेश्वरी। दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के लिए काली 9 दुर्गाओं के साथ 64 योगिनियों के साथ उस महायज्ञ में जो थी वहाँ जब जाती हैं तो बस क्या था, वहाँ एकाएक कहती थी ऐसी धूल उनके पाँव से उड़ने लगी कि दिन में अंधेरा छा गया, ऐसा प्रतीत होने लगा कि रात पड़ गई हो। वहाँ जैसे ही पहुंचे दक्ष को, जो दक्ष प्रजापति है उसको जकड़ दिया उन्होंने, वीरभद्र ने पकड़ दिया, मणिमान ने पूषा नाम के और जो भगवान शंकर के नंदीगण हैं उसने भृगु को पकड़ लिया। इस प्रकार से उन्होंने उस यज्ञ में भगदड़ मच जाती। सबसे पहले दक्ष प्रजापति का सिर उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके और दक्ष प्रजापति के सिर को काट देता है। उसके बाद पूषा नाम का जो देवता था जो भगवान शंकर की जब निंदा कर रहा था दक्ष प्रजापति और उस समय हंस रहा था, दांत निपोड़ रहा था, बस उसने वीरभद्र ने उसके 32 के 32 दांत तोड़ दिए। भग नाम का जो देवता था जो भगवान शंकर की जब निंदा हो रही थी तब नेत्रों से संकेत कर रहा था कि और शंकर की निंदा करो, उसकी आंखें निकाल दी और इस प्रकार से उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वहाँ के बर्तन तोड़ दिए, वहाँ के देवता लोग वहाँ से भग गए और इस प्रकार से वो यज्ञ विध्वंस हो गया। जब भगवान शंकर वहाँ से उनके घर पहुँच गए तो क्या करते हैं, भगवान शंकर वहाँ से चलते हैं और वहाँ से उसी स्थान पर आते हैं जहाँ पर वो यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में जब आए तो क्या देखते हैं, सती उस हवन कुंड में गिर गई थी, उसका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन अग्नि में उतनी शक्ति नहीं जो कि सती को जला सके। धू करके आप आसमान को छू रही थी, लेकिन आसमान को छूने के बाद भी उस अग्निकुंड में, वहाँ अग्निकुंड में सती गिर चुकी थी, लेकिन उसका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन अग्नि उसको जला नहीं सकी। भगवान शंकर वहाँ पहुँचे, उन्होंने सती का जो शरीर था उसको अपनी छाती से लगा दिया और आकाश मार्ग से आए मेरी सती, आए मेरी उनके चंदन करके उनके पिता करके सारे देवताओं ने एक प्रकार से बहुत ही भय उत्पन्न होता है। भगवान अब अगर खुश हो जाएंगे तो हो सकता है कि सारे का नाश हो जाए, इसलिए उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। भगवान जो विष्णु है वो करने का जो शरीर है जो शरीर के अंग है ये 51 अपनी शक्ति से गिराते हैं। जहाँ जहाँ पर शक्ति के अंग पड़ते हैं शरीर से वहाँ पर जो सती है उसके बने गिरे और उसके बाद जब सती के मन गिर जाते हैं एकाएक भगवान शंकर तब कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। सारे देवताओं में बहुत ही भय छा जाता है,
सारे देवता भगवान विष्णु को आगे करके भगवान विष्णु को आगे करके भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। भगवान शंकर से भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने और देवताओं के राजा इंद्र ने, विद्याधरों ने, किन्नरों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, नागों ने, सब ने एक एक करके भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हे शंभो, हे नाथ, शांत हो जाओ। भगवान विष्णु बोले, हे भगवान शंकर, हे जगदीश, तुम्हारी जो ये सती है वो अब दूसरे जन्म में शीघ्र ही जन्म लेने वाली है। पर्वतराज जो हिमालय हैं उनकी पुत्री मीना के गर्भ से पार्वती के रूप में वो आपकी अर्धांगिनी बनेंगी। हे महाराज, आप प्रसन्न हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान शंकर, हे जगदीश, हे नीलकंठ, प्रसन्न हो जाओ। आज से हमेशा यज्ञ में आपको भाग मिलेगा। कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कि आपकी पूजा नहीं होगी। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी, विद्याधरों ने, किन्नरों ने, नागों ने और ऋषियों ने, महर्षियों ने, मानवों ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। कर करणिकम वाक्यजम कर्मजम वा श्रवणनयनिजम वा मानसम वा पराधम गीतावितम वा सर्वमेतत्समर्थ। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे महादेव शंभो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। महाराज प्रसन्न हो जाइए। जो दक्ष प्रजापति की पत्नी की प्रसूति तो भगवान शंकर के पास आती है और भगवान शंकर से प्रार्थना करती है कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे भगवान शंकर, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। भगवान शंकर बोले, नंदी, जाओ उसको बकरे का सर लगाओ। बकरे का सर दे दिया और बकरे का सर देने की बात जब सुनी उसकी रानी ने, उसकी पत्नी ने, तो बड़ी दुखी होती है। उसने कहा, हे नाथ, ऐसा मत करो, इतना क्रुद्ध मत हो, इतना रुष्ट मत हो। मेरे पति को बकरे का मुख, अरे जिसने अपने आपके न उठने पर अपना अपमान समझा और उसको आज बकरे का सिर देंगे, तो महाराज इससे तो अच्छा है कि आप उसको सिर ही न दें, उसको जीवन दान ही न दें। लेकिन जब तक बकरे का सिर उस पर तब तक लग चुका था और वो अपनी पत्नी को एक तरफ करता है और अपनी पत्नी को एक तरफ करके कहता है कि रसो भरलिंग मांगे सदैव यस्पष्टो कर्तनानां पांभोजकम यस्वदं पुरुषम। कहता है कि भगवान शंकर, आपके मुख को बकरे का सिर देकर के बड़ी कृपा की। अगर बकरे का सिर मेरा हो गया है, अगर मैं आपकी महिमा गा सकूं तो धन्य है मेरे उस मुख के लिए। धन्य है वो मुख जो भगवान का गुणगान करे। धन्य है वो हाथें, मैं आपकी महिमा को जान चुका हूँ। ये मुख अब हमेशा आपके गुणगान गाएगा, आपकी वंदना करेगा। मेरे हाथ हमेशा आपके नाम पर जुड़े। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, मेरा सिर आपके नाम पर झुके, मेरा मन आपका स्मरण करे। मेरे जो पाँव हैं वो आपके दर्शन के लिए गया हूँ, आपके कैलाश में आए, आपका दर्शन करें। ऐसा करके जिस देवता ने जो अपराध किया था, भगवान शिव बोले, जो उषा नाम का जो देवता है, देवताओं के राजा इंद्र बोले, क्या होगा इस उषा का? उन्होंने कहा, इसके दांत तो अपनी आ सकते, लेकिन एक पिसा हुआ भोजन मिलेगा इसको। भग नाम का जो देवता था, जिसके नेत्र निकाले थे, तो उसके लिए उन्होंने कहा, ये विष्णु नाम का जो सूर्य है, उसके से आप देखेगा। ऐसा कहकर के भगवान प्रसन्न हो गए। सारे देवताओं ने मिल करके उस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं और वो जो प्रारंभ होता है सब भगवान शंकर की जय जयकार करते हैं। नमामि स्वामी।